आप तृतीय हेलो। तृतीय भाव तक पढ़ा था, पराक्रम भाव तक गुरुदेव। हाँ, पराक्रम भाव तक पढ़ा था गुरुदेव। पराक्रम तो पढ़ाई दिए थे, पराक्रम चौथा घर भी पढ़ा दिए थे, चौथा भी हमारे ख्याल से पांचवा घर भी पढ़ा दिए थे। जी नहीं नहीं सातवें गुरुदेव, पराक्रम तक ही पढ़ा। पराक्रम तक पढ़ाए थे। पराक्रम भाव तक ही पढ़े थे जी, हमारे ख्याल से सातवें घर तक हम पहुंचे थे, क्योंकि हमने पत्नी की बात किया था, पत्नी चंचल हो जाती है तो पराक्रम के आगे से पढ़ाते हैं। ठीक है, चतुर्थ घर वैसे हमने पढ़ा दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग होगी आप लोगों के पास। तो देखते नहीं क्या, उसको दोबारा सुनते नहीं? जो रिकॉर्डिंग होती है उसको दोबारा सुनते नहीं क्या आप लोग? ग्रुप में डाली जाती है रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग डाली जाती है उसको आप लोग नहीं सुनते शायद। चलते हैं। देखो, तृतीय भाव पराक्रम का है और पराक्रमे चंद्रमा अपने भाव में यहाँ बहुत बढ़िया फल देता है। पराक्रम का स्वामी जब पराक्रम के घर में हो तो यहाँ बहुत ही बढ़िया फल देता है, क्योंकि यहाँ 4 नंबर राशि। पंडित जी 100 रुपया है आपके पास? अरे आपके पास है 4 नंबर राशि। यहाँ 4 नंबर, यहाँ 4 नंबर राशि बनी है। 100 रुपया मोबाइल में डालता हूँ। यहाँ 4 नंबर राशि बनती है और एक बार आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है यहाँ? नहीं गुरुदेव। अब दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रही, दिखाई दे रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी जी गुरुदेव, दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ 4 नंबर राशि बनती है और 4 नंबर राशि कर्क राशि बनती है। ये देखिए, ये कर्क राशि बनती है। अगर यहीं पे चंद्रमा हो जाते हैं, यहीं पे चंद्रमा बैठ जाते हैं तो ये पराक्रम के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है। लग्न वृक्ष लग्न में भी ये उच्च के होते हैं। तो ऐसा जातक अति पराक्रमी, अति पराक्रमी होता है, क्योंकि पराक्रम का स्वामी अपने ही घर में है। तो यहाँ पे जातक अति पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम के बदौलत अपने भाग्य का निर्माता होता है। यहाँ से देखो, पराक्रम घर से अगर गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि, 7वीं दृष्टि पड़ती है कहाँ? शनि के घर पे, भाग्य भाव पे। तो यहाँ पे जातक अति ही पराक्रमी होता है, अति ही पराक्रमी बन जाता है। जातक अपने पराक्रम के बदौलत अपने भाग्य को बना लेता है, अपने पराक्रम के बदौलत अपने भाग्य को बना लेता है। छोटे भाई बंधुओं से भी जातक का साथ होता है, लेकिन चंद्रमा का काम क्या है? घटना और बढ़ना। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में एक एक कला रोज बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे घटता है। आदमी जब सूर्य के नजदीक आ जाता है तो अमावस्या हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य भी कभी बहुत बढ़िया होगी, कभी बहुत बढ़िया। अगर यहीं पे शनि देव हो गए, यहीं पे दसम, जहां 10 नंबर की गिनती है 9वें भाव में,
नौम भाव में अगर शनिदेव हो गए तो ऐसी स्थिति में जातक को भाग्य थोड़ा लेट होती है, थोड़ा डिले करा देते हैं, क्योंकि शनिदेव सब कुछ देते हैं लेकिन वो थोड़ा ऐसे नहीं देते, आपको मेहनत करा के मेहनती बना के तब देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का स्वामी अगर तो शनिदेव सब कुछ देते हैं लेकिन थोड़ा डिले करा। अगर इन्हीं 3 भाव में इधर से जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहीं से एक 2 3 इधर से 3 भावों में है, तो ऐसी स्थिति में जातक से तात्कालीन मित्रता में होंगे शनिदेव, और जब तात्कालीन मित्रता में होंगे तो उस समय जातक अपना भाग्य निर्माता स्वयं होगा, अपने द्वारा उच्च परिश्रम करके स्वयं भाग्य बनाएगा। लेकिन पराक्रम का अगर शनिदेव इनमें नहीं होते, त्रिक भाव में होते तो थोड़ा भाग्य विलंब से होगा, लेकिन फिर भी भाग्य होगा। भाग्य में चढ़ाव उतार आएगा, जैसा कि चंद्रमा का स्वभाव है। यह चंद्रमा का स्वभाव है, ऐसा होगा। छोटे भाई बंधुओं से भी जातक को सुख मिलेगा। आ जाए चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव ये सूर्य की राशि है। अगर इसमें चंद्रमा आ जाए तो पहली बात देखें सूर्य कहाँ है, इस कुंडली में सूर्य कहाँ है। सूर्य को देखना जरूरी हो गया कि सूर्य कहाँ है। जब तक नहीं देख पाएंगे तब तक निर्णय पे नहीं पहुंच सकते, निर्णय पे नहीं पहुंच सकते कि सूर्य कहाँ है। अगर सूर्य इन्हीं के इसी घर में है तो चंद्रमा को अस्त कर देते हैं। सूर्य अस्त कर देते हैं। ऐसे में जातक में भूमि भवन वाहन सुख तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा घर में कलह इत्यादि का वातावरण होगा। क्योंकि चंद्रमा है मन, अब मन ही अगर अस्त हो जाए तो यहाँ सूर्य का राज होगा। और सूर्य कौन है? सूर्य स्वाभिमान है, सूर्य तेज है, अग्नि जल तत्व, चंद्रमा है जल तत्व के कारक। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मन विचलित रहता है। लेकिन अच्छा, सूर्य से अगर तात्कालीन मित्रता हो गई, सूर्य से थोड़ा दूरी होगी, तो ऐसा चंद्रमा बहुत लाभ देगा, माता का सुख देगा, जहाँ माता का भरपूर सुख मिलेगा। यहीं पे इसी चंद्रमा पे कहीं से राहु केतु इत्यादि की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे में माता का स्वास्थ्य खराब होगा। शनि की दृष्टि पड़ी तो ऐसे में घर का बंटवारा करा देगा। शनि की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे में घर का बंटवारा करा देगा जातक का। बाकी इस घर में भी चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि चंद्रमा शांति का कारक है। अंश बल जरूर देख लेना पड़ेगा कितने अंश पे चंद्रमा है। यहाँ से चंद्रमा शनि की राशि 10वें भाव पे, जहाँ कुंभ राशि है, वहां पे दृष्टि देंगे। और वहां पे जब चंद्रमा दृष्टि देंगे, ऐसा जातक नौकरी से ज्यादा व्यापार इत्यादि से धन संग्रह करेगा। लेकिन अगर शनि इसी घर में होए तो जातक नौकरी करेगा, क्योंकि शनि दासता कराते हैं, नौकरी कराते हैं। और ऐसी स्थिति में जातक जो है नौकरी करेगा, और चंद्रमा का स्वभाव जैसा कि हम जानते हैं घटता बढ़ना, तो कई बार जातक जो है चंद्रमा मन के कारक है, शनि से दृष्ट होंगे तो यहाँ पे विष योग होता है। विष माने पॉइजन, तो यहाँ पे विष योग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जातक अपनी नौकरी को छोड़ता है, फिर दोबारा ज्वाइन करता है इस ढंग से आते। वैसे अगर शनि यहाँ नहीं है तो ऐसा जातक व्यापार इत्यादि को ज्यादा
व्यापार इत्यादि ज्यादा करके अपनी आजीविका चलाता है। लेकिन अगर शनि इसी घर में हुए या शनि कारक हुए, शनि इसमें भाग्य भाव में हुए, तो ऐसी स्थिति में नौकरी जातक नौकरी करता है और नौकरी से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता है। आ जाइए कुंडली के पंचम भाव। जैसा कि हम जानते हैं कुंडली का पंचम भाव जो है ज्ञान और संतान का भाव कहलाता है। और इसमें जब अगर चंद्रमा आ जाते हैं तो बुध की स्थिति देखना पड़ता है। बुध क्योंकि क्या 6 नंबर की राशि बनी है, कन्या राशि, और जिसके स्वामी बुध हैं, बुध को देखना पड़ता है कि बुध कहाँ है, जन्म कुंडली में बुध कहाँ बैठे हैं। अगर बुध शुक्र भाव में है, बुध 6, 8, 12 में है, तो ऐसे में जातक का मन पढ़ाई में कम लगेगा। ऐसी स्थिति में जातक का मन पढ़ाई में कम लगता है। लेकिन अगर यहीं पे कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, देखो इससे 7वीं राशि अगर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं राशि पड़ती है, तो बृहस्पति की कहीं से दृष्टि पड़ जाए तो बृहस्पति के दृष्टि के कारण ऐसा जातक अति ज्ञानवान होगा, संतानवान होगा। ऐसे जातक के कन्या भी संतति भी होगी। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि न पड़ी, बुध 6, 8, 12 में हुए, तो थोड़ा सा समस्या आएगी। किसमें? ज्ञान में। क्योंकि चंद्रमा का काम है घटना बढ़ना, कोई किसी विषय में बढ़िया जानकारी रखेगा जातक। अच्छा, कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी में, अगर कन्या राशि के प्रथम चरण, जैसे एक राशि कितने की होती है? 30 अंश की। अगर हम राशि की बात करें तो एक राशि होती है हमारी 30 अंश तक की। ठीक है, 30 अंश की राशि होती है। एक राशि में 9 चरण होते हैं। 9 चरण होते, 9 चरण का मतलब एक नक्षत्र के 4 चरण, और एक नक्षत्र के 4 चरण 8 हो गए, 4, 4, 8, और किसी एक नक्षत्र के 1 चरण, 9 चरण होते हैं। तो अगर हम कन्या राशि कैसे बनती है इसका वो करें, तो कन्या राशि में एक तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, सूर्य का नक्षत्र। अगर सूर्य के नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, तो अगर कन्या राशि के मतलब प्रथम चरण में ही जातक का जन्म हुआ है, उसमें क्या कहते हैं, शुरुआत के अंशों में चंद्रमा है, तो ऐसे में बढ़िया परिणाम देंगे। और कन्या राशि में सूर्य के 3 चरण होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण होते हैं, अर्थात 4 दूनी 8, 4 तीन 12, और इधर से हस्त नक्षत्र के 4 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण, और चित्रा के 2 चरण। इससे कन्या यहाँ जो है, उससे कुल मिला के चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देंगे। बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो सोने पे सुहागा। आ जाइए कुंडली के खष्ट भाव में। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा अगर हो गए, जन्म कुंडली के 6ठा घर यहाँ चंद्रमा हो गए, तो इस भाव को अच्छा भाव नहीं कहते।
लग्नेश शुक्र है, लग्नेश शुक्र है, शुक्र की ही राशि में अगर चंद्रमा हो गए तो यहाँ खस्तेश भी चंद्रमा, तो खस्तेश भी शुक्र होंगे, इनकी राशि में आ गए तो छठे, आठवें, 12वें भाव में चंद्रमा शुभ ग्रह है, ये बढ़िया फल नहीं देते। अगर शुक्र इन्हीं भाव में है तब तो ठीक है, जातक कर्ज इत्यादि होगा ही, क्योंकि इस भाव को हम कहते हैं ऋण, रोग और शत्रु का घर। शत्रु होंगे जातक के, ऋण होगा, लेकिन जातक जो है शत्रुओं से अपने बात के द्वारा, अपने व्यवहार के कारण शत्रुओं को पराजित करेगा। शुक्र का अगर साथ मिल गया तो, शुक्र अगर इसी भाव में हो गया, लग्नेश है, तो यहाँ जो है शत्रुओं को पराजित करेगा। कर्जा जरूर होगा जातक को, लेकिन वह कर्जा को अदा कर लेगा। लेकिन शुक्र अगर यहाँ नहीं हुए, शुक्र से तात्कालिक मित्रता नहीं हुई, तो ऐसे में जातक को शुक्र संबंधित रोग, पेशाब संबंधित रोग, पेशाब मार्ग में इंफेक्शन, पेशाब मार्ग में इंफेक्शन, और क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव क्या आता है, चंद्रमा सर्दी जनित बीमारी देता है। जैसे ही मौसम बदले सर्दी जनित बीमारी देता है। कफ और पित्त का कारक है चंद्रमा, तो ऐसे में जातक को कफ प्रवृत्ति बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है। कफ और पित्त के कारण चंद्रमा जो है, ऐसे जातक को जैसे ही मौसम चेंज होता है, निमोनिया इत्यादि रोग, कफ पित्त जैसे रोग, छाती में जकड़न इत्यादि रोग की संभावना हो जाती है। तो नॉर्मली बीमारी है, लेकिन अगर इस पे लापरवाही किया, जातक लापरवाही किया, तो तंत्रिका संबंधित बीमारी अर्थात नसों में ब्लॉकेज इत्यादि की समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर जातक इससे लापरवाही किया तो नस संबंधी बीमारी भी बन जाती है। यहाँ शुक्र अगर छठे भाव लग्ने, छठे, 8वें, 12वें में हुए, तो ऐसे जातक के लिए आजीविका के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। और शुक्र जनित बीमारी, जैसा कि बोला, पेशाब संबंधित रोग या पेशाब मार्गों में इंफेक्शन इत्यादि की समस्याएं यहाँ दे सकते हैं। यहाँ अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा की दृष्टि 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें घर, यहाँ मंगल की राशि है, यहाँ बनती है। अगर मंगल इन्हीं घरों में है तो मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी, तो ऐसे में जातक शत्रुहंता होगा, प्रबल शत्रुहंता होगा। बस उसको ये होगा कि किसी को कर्जा न दे, किसी को कर्जा न दे। अगर कर्जा दे देता है तो वो कर्जा न दे, बल्कि गवर्नमेंट इत्यादि से कर्जा लेकर के अपना व्यापार इत्यादि करके श्रेष्ठ धन लाभ कमा सकता है। मंगल अगर यहाँ नहीं हुए, यहीं से कहीं राहु केतु इत्यादि ग्रह का संबंध बन गया, तो जातक प्रबल शत्रुहंता तो होगा ही, लेकिन कई बार चंद्रमा शनि के संबंध बन गया, राहु का बन गया, तो ऐसे में चंद्रमा मन जो है अशांत हो जाता है और जातक को कर्ज लेकर डूब जाता है। अर्थात कर्ज से जातक मुक्ति नहीं पाता और कर्ज में ही रहता है। कर्ज के कारण मन अशांत होती है, जातक के दुश्मन ज्यादा होते हैं, दुश्मन के कारण भी उसका मन अशांत रहता है। और ये रोग जो हमने बताया, नस संबंधित रोग, चिंता इत्यादि रोग ज्यादा हो जाता है। ऐसे जातक के सामने शत्रुओं से चिंता, शत्रुओं से उसे डरता नहीं जातक, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं, लेकिन फिर भी उसके शत्रु ज्यादा होंगे और शत्रुओं से घिरा रहेगा, उसका मन अशांत रहेगा, उसके नसों में दिक्कत, ब्लॉकेज इत्यादि की समस्या थोड़ा ज्यादा हो जाती है। थोड़ा भी मौसम बदलता है तो सर्दी जुकाम इत्यादि बीमारी उसको जकड़ लेती है। सबके समझ में आ गए?
षष्ठ भाव में चंद्रमा, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। सप्तम भाव, सप्तम भाव में अगर चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा हो गए तो यहाँ चंद्रमा करते हैं क्या, ये पत्नी का घर है। ऐसे जातक की पत्नी अति सुंदर होती है, ऐसे जातक की पत्नी अति सुंदर होती है। चंद्रमा अगर यहाँ हो गए तो ऐसे जातक की पत्नी अति सुंदर होती है। और यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है लग्न भाव पे, पराक्रमपति लग्न को देखिए तो जातक भी सुंदर होता है। लेकिन चंद्रमा का काम क्या है, घटना बढ़ना, और चंद्रमा में कहा गया कलंक भी है। तो ऐसे जातक की पत्नी चंचल स्वभाव की होती है। चंद्रमा की तरंगे जातक की पत्नी को थोड़ा चंचलशील बना देती है। तो कई बार जातक अपने पत्नी के ऊपर भी, पत्नी के चरित्र पे ही शंका करता है। यहाँ 8 नंबर की राशि है, मंगल की राशि बनी है, और यहाँ आके चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। कितने नीच के होते हैं, 3 अंश तक के नीच के होते हैं। 3 अंश से ऊपर चंद्रमा है तो कोई बात नहीं, ऐसे जातक की पत्नी, ऐसे जातक की पत्नी बहुत सुंदर होगी, बहुत चंचल होगी, हंसमुख होगी। और वही हंसमुख, वही चंचल पर कई बार जातक अपने पत्नी के भी चरित्र पे भी शंका करता है। कहीं से राहु केतु इत्यादि की दृष्टि पा गई तो वहां मन और चंचल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक जो है अपने पत्नी के चरित्र के ऊपर ही शंका करता है। कई बार ऐसे में कलह इत्यादि की समस्याएं बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र के राशि पे नजर देगा। और ऐसी स्थिति में कई बार जातक और जातक की पत्नी से कलह की स्थिति बन जाती है। यहीं से कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, शुक्र की दृष्टि पड़ गई, गुरु की दृष्टि पड़ गई, अथवा पाप प्रभाव में न हो के शुभ ग्रहों से युक्त होके बुध की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे में जातक का और जातक के पत्नी के साथ शंका तो उसको होगा इस चरित्र पे, लेकिन वो बोल नहीं सकेगा। शंका तो उसको अपने पत्नी के चरित्र पे होगा, लेकिन वो बोल नहीं सकेगा और उसका जीवन बढ़िया से चल सकता है। क्योंकि यहाँ देखो अग्नि तत्व की राशि है, चंद्रमा है जल तत्व के, और तो जातक की पत्नी थोड़ा क्रोध वाली चंचल स्वभाव की होगी। और यहीं पे किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो जातक का जो है पारिवारिक जीवन कई बार बिगड़ जाता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ी तो पारिवारिक जीवन चल जाता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी सुंदर होती है और ऐसा व्यक्ति स्वयं सुंदर होता है। यहाँ से चंद्रमा के दृष्टि लग्न पे पड़ती है तो लग्न पे जातक भी सुंदर हो जाता है। और कई बार लग्न का मतलब गले से ऊपर का भाव, कई बार जातक नशा इत्यादि, अगर गलत संगत पड़ जाए तो गलत संगत में नशा इत्यादि का शिकार हो जाता है। गलत संगत न पड़े तब कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ संगत का असर आ जाता है। सबके समझ में आ गया। छठे भाव, वो सप्तम भाव में चंद्रमा यहाँ कितने अंश तक नीच होते, 3 अंश तक। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे याद है कि हमने आप लोगों को लिख के भी बताया था ग्रह कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं। ध्यान है जी गुरुदेव। जी? जी बताया था। हाँ, मैंने यही चीज लिख के भेजा, दिखाया था ना आप लोगों को जी जी गुरुदेव। कि सूर्य। हाँ जी गुरुदेव। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो छठे 7वें भाव में हम देख लेंगे कुंडली का 8वां भाव, जन्म कुंडली का 8वां भाव, जिसको हम
जिससे आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, गूढ़ विद्या का विचार करते हैं, गड़े हुए धन का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का भी विचार, क्योंकि आठवें भाव से के ठीक सामने जो है, आठवें भाव के ठीक सामने कौन सा घर है? धन भाव। सातवीं दृष्टि पड़ती है तो पैतृक संपत्ति इत्यादि का भी हम विचार यहाँ से कर लेते हैं। गड़े हुए धन का विचार करते हैं और यहाँ से गूढ़ विद्याओं का विचार करते हैं। मृत्यु का जब विचार करते हैं तो मृत्यु का कैसे होगी? तो रोग से इत्यादि से मृत्यु होती है, इसलिए हम यहाँ से जातक के रोग का भी विचार कर लेते हैं। वृष लग्न की कुंडली अगर हमारे है तो वृष लग्न के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। और यहीं से गिने तो यहाँ 9 नंबर की राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि पड़ती है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की राशि पड़ती है और यहाँ पे आके चंद्रमा के तो मित्र हैं, तो यहाँ पे अगर चंद्रमा हो जाए, यहाँ पे अगर चंद्रमा हो जाते हैं, ऐसी दशा में चंद्रमा कारक क्या है? माता के कारक हैं, मन के कारक हैं। अच्छा, छठे भाव में भी अगर चंद्रमा होते हैं तो जातक की माँ को, क्योंकि चंद्रमा कारक क्या है? माँ के कारक है, तो अगर छठे भाव में भी चंद्रमा हो जाए तो जातक के माँ का स्वास्थ्य खराब होता है। और पराक्रम पति अगर आके छठे भाव में हो जाए तो ऐसे जातक आलसी हो जाते हैं, ऐसे जातक आलसी हो जाते हैं, पराक्रम में कमी हो जाती है। तो ये मैं बताना था, भूल गया था आपको। अब यहाँ 9 भाव में अगर चंद्रमा आ जाए तो ऐसे जातक के माँ को पेट संबंधी दिक्कतें, और जातक स्वयं को, क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु की राशि है तो यहाँ जातक को पेट संबंधी दिक्कतें आ जाती है, जातक को पेट संबंधित दिक्कतें आ जाती है। और यहाँ भी वही शीत जनित रोग चंद्रमा देते हैं, सर्दी से बनने वाला रोग देते हैं। अगर उसे शीत, कोई भी मौसम चेंज हो तो ऐसे जातक में अगर लापरवाही किया तो उसको शीत और सर्दी जनित बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। थोड़ा अगर लापरवाही करता है, तुरंत दवा इत्यादि नहीं कराता, तो कफों, छाती में जकड़न, गले संबंधित दिक्कतें, गले में दिक्कत और नस संबंधी दिक्कतें, नस संबंधित रोग, नसों में ब्लॉकेज इत्यादि की समस्याएं भी यहाँ चंद्रमा दे देते हैं। गुरु की राशि है तो पेट जनित समस्या भी ऐसे जातक को होती है, पेट में गैस इत्यादि, अपच इत्यादि हो जाती है। अगर गुरु इन्हीं भाव में है तब तो ठीक है। गुरु अगर अन्यत्र होते हैं, चंद्रमा से तात्कालीन मित्रता होती, तात्कालीन मित्रता कब होती? मैंने बार बार बोला, ग्रह जहां बैठता है उससे 3 घर आगे, 1 2 3, और जैसे 1 2 3 इन घरों में गुरु है तो ऐसी दशा में जातक गूढ़ विद्या ज्योतिष इत्यादि में पारंगत होता है। जातक का मन गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि सीखने के लिए करता है। लेकिन अगर जातक गुरु इन घरों में नहीं है तो ऐसी स्थिति में जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष, गुरु से शत्रुता हो गई तो तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि में अपने धन को, क्योंकि यहाँ से धन भाव देख रहे हैं, तो तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि में अपने धन को गंवा लेता है। यहाँ से अगर हम गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या
टिफिन का कागज वही, तेल और बोतलों के कागज वही होते हैं। तेल और नहीं, रिसीविंग तो हम ही लोग देते हैं, लेकिन उतरवाते वो ले जाते हैं कागज वही टिफिन वाले लड़के जो चेकर हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 1 2 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 3 4 5 6 7। तो ऐसे जहाँ तक धन भाव के देखते हैं, बुध की राशि बनी है वहां, अगर तो ऐसे जातक की श्रेष्ठ धन लाभ कमाते हैं, लेकिन धन की भी स्थिति तो वही होती है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, कभी बहुत बढ़िया, कभी बहुत कम। ठीक है, जी आज गुरुजी। हमने चंद्रमा को अष्टम भाव तक पढ़ा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर पढ़ लेते हैं ना तो फिर वो काम का नहीं होता, वो ज्यादा हो जाता है, तो सर्वत वर्जते। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। संतोष जी समझ में आया? जी जी गुरुदेव। ठीक है, निर्मल जी, निर्मल जी जी। गुरुदेव समझ में आ गया। जी गुरुदेव समझ में आ ठीक है, गया। ठीक है। संजय, संजय जी। जी जी गुरुदेव, आ गए आ गए। सुरेंद्र जी प्रश्न पूछे। गुरुजी, षष्ठ भाव भाव के बारे में जैसे आपने बताया, तो गुरुजी इसके बारे में फिर से मैं जानना चाहूंगा थोड़ा बहुत संक्षेप में किसके गुरुजी। बारे में? षष्ठम भाव के बारे में, शतुरीन रोग। देखो ठीक है, जी ठीक जी। है। छठा भाव जो है ऋण रोग शत्रु का होता है। अब मन का कारक चंद्रमा अगर उस ऐसे भाव में आ जाए तो ऐसे जातक के ज्यादा ध्यान जो है ऋण रोग शत्रु पे होता है। ऐसे लोगों के ज्यादा ध्यान ऋण रोग शत्रु पे होता है। यहाँ रोग की विचार करें तो चंद्रमा जब मन का कारक आ गया है तो मन उसका दुखी रहता है। दूसरी चीज, चंद्रमा माँ का कारक है, तो ऐसे में जातक की माँ को भी, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक, चंद्रमा आकर कहाँ बैठ गया है? ऋण रोग शत्रु के घर में। तो ऐसी जातक के मन माँ के विश्वास कई बार शीत जनित बीमारियों से दिक्कत। अब यहाँ है क्या, शुक्र की राशि बनी है, शुक्र की राशि बनी है, 7 नंबर राशि बनी है, तो ऐसे में जातक को रोग कौन सा होगा? तो सर्दी संबंधित रोग होगा। और क्योंकि शुक्र की राशि है तो पेशाब संबंधित बीमारी, पेशाब संबंधित बीमारी, पेशाब पेशाब मार्ग में जो है, जो पेशाब मार्ग के वो है क्या कहते हैं अंग, उनमें इन्फेक्शन इत्यादि की समस्या जातक को हो जाती है। ठीक है, वहां से जातक को। लेकिन अब यहाँ अगर शुक्र इसी भाव में हो गए या इसकी 7वीं दृष्टि अगर पड़ती है तो द्वादश भाव में, वहां मंगल की राशि है, मंगल वहां हो गए, तो ऐसा जातक प्रबल शत्रुअंता होता है, शत्रुओं पे भारी पड़ता है। लेकिन अगर मंगल नहीं हुए, शुक्र यहाँ नहीं हुए, तो ऐसा जातक कई बार शत्रुओं से घिरा रहता है। उसका ज्यादातर समय शत्रुओं से जो है, शत्रुओं को ठीक करने में या शत्रुओं से संबंधित वो क्या कहते हैं, शत्रुओं से बाहर निकलने संबंधित दिक्कतें, शत्रु को कैसे परास्त करूं, कैसे करूं, इन्हीं में उसका समय हर समय शत्रुओं के बारे में सोचता है। ऋण हो जाता है, ऋण के बारे में सोचता है। कब होगा? जब चंद्रमा अथवा शुक्र की, चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी या शुक्र की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, तो ऐसी स्थिति में जातक ऋण में भी फंसेगा और उसका जात समय जो है ऋण रोग शत्रु में घिरा रहेगा। ठीक है, ऋण रोग शत्रु में घिरा रहेगा, ऐसी दिक्कतें आएगी।
चंद्रमा शीत जनित बीमारी देता है, सर्दी जुकाम, थोड़ा लापरवाही किया तो कफ संबंधी दिक्कतें, गले में दिक्कतें, छाती पे दिक्कतें, और लापरवाही किया तो नसों में भी दिक्कतें आ जाती हैं। अच्छा जी माइक बंद कर लीजिए। अच्छा जी माइक बंद कर लीजिए, घर की महिलाओं की आवाज आ रही है। तो ऐसे में जातक के नस संबंधी दिक्कतें, तंत्रिका संबंधी दिक्कतें, तंत्रिका जो छोटी छोटी नसें होती हैं, रक्तवाहिनियां होती, उनको कहते हैं, उनमें दिक्कतें आ जाती हैं। जी गुरु जी। हाँ, जी यहाँ से दृष्टि गुरु जी एक प्रश्न और था जी। गुरु जी, क्या इससे हम गले से संबंधित बीमारियों को भी ले सकते हैं अगर हाँ, चंद्रमा गले षष्ठ? से, चंद्रमा से गले की बीमारी लेंगे, इसलिए लेंगे ना, जब खांसी जी सर्दी जुकाम होता है तो पहला इन्फेक्शन तो गले में ही होता है ना, कफ जनित जब बीमारी होती है, छाती गला, तो उससे गले संबंधित बीमारी नहीं ले सकते कि, लेकिन कफ करता क्या, गले को खराब करता है ना। पहले तो गले को कफ कफ जम जाता है तो गला खराब होता है, कफ जब जम जाता है गला खराब होता है, छाती, गले से लेकर छाती, इन्हीं चीजों को तो कफ जमता है, कफ संबंधित बीमारी, कफ संबंधित, शीत शीत पहले ये बीमारियां गले इत्यादि क्या होती है, शीत संबंधित, सर्दी जुकाम से शुरू हुई। सर्दी जुकाम थोड़ा ज्यादा बढ़ गई, कफ बनना लगा, छाती जाम, निमोनिया इत्यादि की समस्या, निमोनिया इत्यादि की समस्या हो गई, और थोड़ा बढ़ गया तो तंत्रिकाओं में, नसों में दिक्कतें, जब छाती में जम जाते हैं तो, हाँ, तो नसों में नसों में ब्लॉकेज, दिक्कतें हो जाती नसों में जी। ब्लॉकेज ना गुरुदेव, नसों में ब्लॉकेज। हाँ, नसों में ब्लॉकेज इत्यादि की समस्या हो गई, और इसीलिए और एक बताता गुरुदेव, जैसे अपने माँ का स्वास्थ्य खराब रहेगा। माता के स्वास्थ्य में कई बार ऐसी बीमारियां, शुक्र की राशि है तो यौन मार्गों में इंफेक्शन, और चंद्रमा वहां बैठे हैं तो ऐसी दिक्कतें में सर्दी जनित बीमारी माता को जो, क्योंकि चंद्रमा देते तो बड़ी छोटी मोटी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम मौसम चेंज किया तो सर्दी जुकाम हुआ, लेकिन चंद्रमा मन के कारक है। अब आपने थोड़ा मन खराब हो गया क्रूर ग्रहों से, अब आपने अगर चंद्रमा ठीक स्थिति में, तो आपने जैसे सर्दी जुकाम हुआ उसकी तुरंत दवा ले लिए, 2 दिन में ठीक हो गए, थोड़ा लापरवाही कर दिए, कब जब राहु केतु या शनि इत्यादि के प्रभाव में आ गए चंद्रमा, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा लापरवाही कर गए, तो लापरवाही जैसे जैसे करते चले गए, मन, चंद्रमा को खराब कौन करता है, चंद्रमा सूर्य से खराब नहीं होते, बुध से खराब नहीं होते, चंद्रमा गुरु से खराब नहीं होते, चंद्रमा शुक्र से खराब नहीं होते, चंद्रमा को खराब चंद्रमा को खराब करता है शनि, चंद्रमा को खराब करते हैं राहु और केतु, इनके इत्यादि की दृष्टि में अगर चंद्रमा आ गए तो ऐसी स्थिति में जातक लापरवाही करेगा, और लापरवाही करने से वो जो छोटी सी बीमारी है वो बड़ी बीमारी में परिणित हो जाती है। इनकी दृष्टि पड़ गई या इनका साथ मिल गया तो ऐसी स्थिति में वह कई बार असाध्य रोगों में भी बदल जाता है। नस संबंधी बीमारी बहुत दिनों तक हो जाती, नहीं ठीक हो पाती, क्यों, आपने शुरुआत नहीं किया, दवा करोगे, थोड़े दिन के बाद मन में आया आलस कर जाओगे, दवा छोड़ दोगे, और वो बीमारियां बढ़ते गई। तो मन पे चंद्रमा से अगर जातक पीड़ित तो है, चंद्रमा से सर्दी जनित बीमारी है, मन नहीं रहता, तो हमने कल भी बताया था, आज भी बताया था, भगवान शिव के शरण में जाए, पूर्णमासी का व्रत करें, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे, किसके दूध मिश्रित जल, दूध और जल मिश्रित, दूध से मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य दे, भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, इससे चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। शिव पूजन से, भगवान शिव के शरण में जाने से चंद्रमा सही हो जाते हैं, चंद्रमा ठीक है जी गुरु गुरु जी जी। जय श्री राम। हाँ बताएं। गुरु जी जय श्री राम, अजय बोल रहा हूँ।
जय श्री राम। अजय जी बोले, कोई जी जी प्रश्न था अजय जी? गुरु जी हर हर हाँ महादेव। सब प्रश्न एक था, प्रश्न था एक, पूछूं? गुरु जी कृपया बारी-बारी से बोले, एक माइक म्यूट कर दें, गुरु कृपया। जी हाँ, अभी हम सबसे ले रहे हैं माननीय प्रश्न, एक एक आदमी को बोलने दीजिए, एक एक आदमी, सब लोग हाँ जी जी बोलिए गुरु अजय जी जी। जी जी हाँ एक प्रश्न छोटा सा हमारा है कि बोले। मंगल दोष जो होता है गुरु जी। जी गुरु जी हाँ बोलिए बोलिए। जी हाँ जी बोलिए। जो मंगल दोष होता है गुरु जी, वो हाँ 1 4 7 8 12 में हो तभी चंद्र लग्न कुंडली में, चंद्र में भी अगर मान लो चतुर्थ स्थान में भी माना जाएगा दोष। हाँ हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो मंगल दोष अलग चीज है, मांगलिक अलग चीज है। नहीं नहीं जी 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 मांगलिक और मंगल दोष में अंतर है। जी 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 गुरु जी थोड़ा बस जन्म बता चाहे दीजिए। चंद्र कुंडली से सुनो, जी चंद्र कुंडली चंद्र कुंडली क्या होती है, चंद्रमा जिस राशि पे होते हैं, जी जी चंद्रमा जिस राशि को होते हैं उसी को लग्न बना दिया जाता है। जी सारे ग्रह जिन राशियों में जो होते हैं वही जी होते हैं, वही जी चंद्र कुंडली हो जाती है। ठीक है, जी तो अगर जी चंद्र मंगली हुआ है या लग्न से मंगली हुआ, तो जी अच्छा कुछ कुछ विद्वानों का, कुछ ज्योतिषियों का चंद्र कुंडली पे बहुत बढ़िया पकड़ होता है। वो जी जी जन्म कुंडली में देख करके चंद्र जी चंद्र कुंडली देख के सारा भविष्य बता देते हैं। जी जी कुछ लोगों को चंद्र कुंडली पे पकड़ नहीं होती, वो लग्न कुंडली देख के जी बता पाते हैं। तो जी जैसे जी जिसकी जो शिक्षा मिली है, गुरुओं की शिक्षा मिली है, जी जी कुछ बनारस में तो ऐसे ऐसे विद्वान है, सिर्फ जन्म कुंडली के एक एक ग्रह को पकड़ के उसी ग्रह से सारा भविष्य बता देते हैं। जी ठीक जी है, गुरु जी जी तो जिनकी जैसी पकड़ है, जी जी जिनके गुरुओं ने जो सिखाया है, लेकिन जी जी चंद्र कुंडली में मंगल है या जी लग्न लग्न में है। कुंडली में मंगल है, जातक मांगलिक होता जी है। अच्छा, मांगलिक दोष और मंगल में क्या अंतर है? जी जी गुरु जी जन्म कुंडली के पहले घर में, चौथे घर जी में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें में अगर मंगल होते हैं तो जातक मांगलिक कहलाता है। जातक जी मांगलिक मांगलिक। कहलाता है। मांगलिक मांगलिक में है क्या, ऐसा जातक क्रोध वाला होगा। अगर ये हम 12वें भाव को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 12वें, अगर अष्टम भाव तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 12वें भाव को छोड़ दिया जाए तो कुंडली में जहां भी मंगल बैठते उसकी जो है, उनका संपर्क 7वें भाव से हो जाता है। 7वें भाव क्या होता है? पार्टनर का घर होता है। अगर जातिका स्त्री है तो उसके पति का घर हुआ, या जातक है तो उसकी पत्नी का घर हुआ। ठीक है, अगर यहाँ मंगल है तो यहाँ से मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ी, यहाँ मंगल है तो मंगल की चौथी दृष्टि, अगर यहाँ चौथे घर में मंगल है, 1 2 3 चौथी दृष्टि पड़ी। 7वें घर में है तो मंगल है ही है। यहाँ मंगल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ यहाँ से नहीं पड़ती, लेकिन ये क्या मृत्यु भाव है, और ये कहा पत्नी के बगल वाला भाव है, इसलिए भी यहाँ से भी पड़ोसी भाव है, इसलिए यहाँ से भी जो है तो अच्छा मंगल यहाँ हो और यहाँ 12वें में हो। अगर द्वादश में मंगल हो और अष्टम में मंगल हो, मृत्यु भाव में मंगल हो 1 2 3, तो ये मंगल थोड़ा खतरनाक होता है। ये क्या, व्यय का घर, ये व्यय का घर है, ये व्यय का घर होता है। ये क्या था, मृत्यु का घर होता है। तो यहाँ जब मंगल है तो जातक में खराब हो। इसे अगर मंगल है तो मंगल करता है क्या, जातक की पत्नी को थोड़ा क्रोधी, या पति है तो उसको क्रोध वाला बना देता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है मंगल वाले जातक से ही विवाह करा दो। अच्छा, मंगल करता क्या कि मंगल में अति प्रेम करा देता है।
जब जातक का जातिका में अति प्रेम हो जाएगा तो वो एक दूसरे को थोड़ा सा भी अपने से अलग नहीं चाहता, अपने से थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो उसका गुस्सा फूट जाता है, वहां फिर वो मार पीट के आमादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार बस अगर मंगल है तो थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, मारपीट एक दो हाथ मार सकता है, 2 एक दिन रूठ जाएगा, लेकिन फिर भी पारिवारिक विच्छेद नहीं होगा। पारिवारिक विच्छेद कब होता है? कहीं से सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, कहीं से शनि की, अच्छा शनि अमंगल हो जाए तो थोड़ा सा विच्छेद तो होगा ही, लेकिन ये होता क्या कि रिश्ता नहीं टूटने देगा। यहाँ जो है कई कुंडलियों में कई विद्वान कहते हैं कि अगर शनि और मंगल जहाँ मांगलिक जातक है वहां पे शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में मंगल दोष कम हो जाता है, लेकिन दोष कम नहीं होता। मंगल अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ता, दूरियां तो बनेगी, गुस्से वाले दोनों होंगे, लड़ाई झगड़ा होगी, बस इतना करता है क्या शनि जो है, शनि करता क्या, रिश्ते को टूटने नहीं देता। शनि थोड़ा मैनेज कराता, शनि न्याय के देवता है। तो ऐसे में जातक गुस्सा होगा, नाराज होगा, किसी कारण बस थोड़ा बहुत दूरियां हो जाती, मान लो जातक कमाने इत्यादि के लिए। एक मिनट गुरु जी, जी तो गुरु जी अगर चंद्र कुंडली मंगल चतुर्थ स्थान में है तो मंगल ही है कुंडली वो। हाँ, वो जातक जो भी है वो मांगलिक है। अब अच्छा जी जी वहाँ, हाँ मांगलिक है, वहां सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि जी जी किस राशि में मंगल है। मंगल जी अगर जी 4 नंबर राशि में है, जी जी 4 नंबर राशि में तो नीच के मंगल हो गए, जी ठीक है। जी। फिर जब अच्छा क्रूर गुरु ग्रहों जी की कुछ लोग दृष्टि पड़ कहते हैं, जाती है, जी जी गुरु जी कुछ लोग कहते हैं मतलब मंगल है दोस्त लेकिन थोड़ा आंशिक है। आंशिक का मतलब गुरु जी क्या होगा? अंश बल कम होता है, जैसे होता अच्छा है अच्छा। अंश बल कम होता है, हाँ जी नीच जी का मंगल। तो जी जी, देखो जैसे नीच मंगल का मंगल कैसे अगर भी, होगा गुरु जी। सुन लो 1 मिनट सुन लो, मंगल कैसे जी भी जी हो, ऐसे जी जी जातक जातिका के जो पार्टनर होंगे, अगर जातिका की कुंडली है तो पति, जी और जातक की कुंडली है तो पत्नी जी क्रोधवादी जी होगी, थोड़ा सा मतभेद होगा ही। जी हाँ, जी एक दूसरे से प्यार वो बहुत करेंगे। ज्यादातर जी मंगल जो खतरनाक होते हैं 12वें जी और 8वें वाले। जी जी ऐसे में अगर वैसे आप मांगलिक मांगलिक की शादी करा दो ठीक है, लेकिन कई बार जी होता क्या, अब यहाँ अगर मांगलिक जात अगर 8वें 12वें में, तो उनके गुण इत्यादि को काफी मेलापक करके ही शादी करना चाहिए। क्योंकि जी पता लगा कि मांगलिक कोई चौथे चौथे घर से मांगलिक है, उसका 8वें या 12वें घर वाले मंगल के जातक से शादी करा दोगे तो जी वहां पे भी मंगल दोष मिटता नहीं, वहां पे भी खतरा होता है। ये जो है इन चीजों में कुंडली को बहुत बारीकी से विश्लेषण करके देखो। संजय गांधी और मेनका गांधी की शादी दोनों मांगलिक थे, जी लेकिन 8वें और 12वें का संबंध था, ठीक है। जी 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 ऐसी स्थिति में मेनका गांधी का वैधव्य का सामना योग। करना पड़ा। तो इस जी जी स्थिति में और जगह तो देखो, मंगल होना कोई बहुत बड़ी, मंगल होता क्या, मंगल थोड़ा क्रोध है, मंगल ऊर्जा है। तो जी मंगल और दोष नहीं तो मांगलिक होता है। जातक अपने पार्टनर से अति प्रेम करता है, जी जी अति अति लगाव करता है, और उस जी जी लगाव के उस 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 लगाव की वजह से कई बार जी जी वो अपने पति से एकाधिकार चाहता है। एकाधिकार चाहता तो कुछ उसने नियम भी थोपना चाहता है, उससे थोड़ा भी विपरीत हुई तो मारपीट के मादा हो जाता है। रपट 2 रपट 4 रपट मार सकता है, गालियां दे सकता है, गुस्सा हो सकता है। अब उसमें होता कोई शांत स्वभाव वाली हुई तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाती, और उसी के स्वभाव के मांगलिक हो गई तो भी गुस्से वाली होगी, वो भी थोड़ा नाराजगी होगी। घंटा 2 घंटे बाद गुस्सा जब शांत होगा तो ये एक दूसरे को मना लेंगी, वो उसके बिना नहीं रह पाएगी, वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। वहां जो है जातक का जीवन अच्छे खासे थोड़ा सा
नाराजगी से चल जाता है, मांगलिक मांगलिक के शादी करा दे। लेकिन जब होता है क्या, मांगलिक मान लो किसी के चंद्रमा है वहां मंगल वाले, तो बेचारी होती क्या कि वो चंद्रमा के गुण है, शांत स्वभाव के है, अब वहां मंगल मिल गया तो ऐसी स्थिति में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मंगल कोई दोष नहीं है, मंगल ऊर्जा है, लेकिन फिर भी अगर मंगल किसी के 8वें में है, ठीक है, और कहीं से राहु इत्यादि की दृष्टि पड़ रहा है, जी राहु गुरु जी, केतु एक की मिनट, दृष्टि पड़ रही है। एक मिनट, ये बता दीजिए थोड़ा से कि गुरु जी अगर 4 नंबर पे मंगल है तो नीच का होकर बैठा हुआ है, तो मतलब वो आंशिक दोष कम है कि ज्यादा है? देखो 4 नंबर का मंगल है तो वो करेगा क्या कि 28 अंक तक नीच का होता है। अच्छा अच्छा। एक जी राशि जी, जो है, हाँ मंगल। एक राशि जी जी। 30 अंक की होती है, तो 28 अंक तक कहने का मतलब पूरी राशि तक नीच होता है, तो जी नीच जी। का फल देगा। जी जी। वो वहां जानते हो क्या करेगा, यहाँ तो कई बार जी चंद्र अगर 4 नंबर राशि पे है तो ठीक है, वो नहीं करेगा, क्या कहते हैं, नीच का मंगल हो गया तो कई बार पारिवारिक जीवन तो नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन मंगल असर कम, थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा मतभेद होगा। और यहाँ होता क्या, उसको भूमि भवन वाहन का सुख नहीं देगा, क्योंकि मंगल जो है भूमि भवन वाहन के कारक है। और जब वो नीच जो हो गए ना, तो वाहन के तो मान लो लग्जरी जीवन के कारक शुक्र हो गए, लेकिन भूमि पुत्र मंगल, तो ऐसी दशा में पैतृक संपत्ति जो जायदाद इत्यादि होती है होते होएगी तो उसको, अगर मंगल जो चौथे घर में हो तब भी होगी, 7वें में है तब भी होगी, लेकिन है क्या, उसका सुख नहीं ले पाता, नीच का मंगल हो जाता है ना, उसके पैतृक संपत्ति इत्यादि में, उसकी जमीन इत्यादि में, जो भी जमीन इत्यादि लेगा विवाद होगा। अगर 7वें में मंगल हो गए, नीच के मंगल हो गए, तो उसके पार्टनर से साझीदार से विवाद, उसके हर एक जमीनों में विवाद, इस प्रकार की समस्याएं नीच के मंगल, क्योंकि मंगल ऊर्जा है। अब ऊर्जा का, मंगल ऊर्जा है, मंगल ताकत है, तो ये सामना उसको करना पड़ेगा। अजय जी कुछ पूछना चाहते थे, अजय जी पूछे। जी गुरु जी, जय श्री राम। हाँ पूछे। अच्छा गुरु जी, ये कह रहा था कि जैसे अगर छठे भाव में मतलब 12वीं राशि पड़ रही है, वहां पे चंद्रमा और राहु दोनों है, तो उसमें क्या फल बनेगा? राहु करेगा चंद्रमा, चंद्रमा को ग्रहण लगा देगा। राहु और शनि से ही हाँ, चंद्रमा पीड़ित होते हैं। अगर जहाँ ग्रहण दोष चंद्रमा होंगे। है, हाँ, हम्म। उनके अगर अगल बगल वाले भाव में भी राहु शनि इत्यादि केतु हो गए, तो पाप करता ही योग का चंद्रमा हो जाता है। तो ऐसी गुरु जी इसमें मैं कैसा है कि कहता क्या, हम्म, जातक को निर्णय शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ा कम कर देता है, या कई बार जल्दी जल्दी इस ढंग से मंगल इत्यादि के तो ऐसे निर्णय लेने लगा कि उसके निर्णय से ही अपना नुकसान कर लेता है, लॉस कर लेता है, कई बार निर्णय शक्ति कम हो जाती है। ये दिक्कतें क्योंकि चंद्रमा राहु चंद्रमा होता है। जो है ना, चंद्रमा जो है गुरु जी राहु के साथ तो है, राहु वक्री है। एंड केतु भी 12वें भाव में है, मान लो वहां से भी दृष्टि दे रहा है, तो राहु केतु के साथ ही हो गया चंद्रमा, दोनों ग्रह देख रहे हैं उसको। हाँ, वो अगर किसी की कुंडली का विश्लेषण कराना है तो कुंडली आप भेजिएगा, फिर उस पर नहीं विश्लेषण नहीं, होगा। बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ क्योंकि इसलिए हो रहा हूँ कि अगर जैसे चंद्रमा राहु 12वें भाव में, छठे भाव में है 12वीं राशि के, तो जो केतु होगा वो छठे राशि में जाएगा, 7वीं जगह पे बैठेगा ना, तो वो नहीं, 12वें किस खाने में किस बैठेगा। लग्न की कुंडली, किस लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की जैसे कुंडली है, वो वो फिर केंद्र में आपको गुरु है, लग्न लग्न में। बनाना पड़ेगा। अजय जी सुनो, अजय, हम्म। जब आप किसी दूसरी लग्न तुला लग्न बनाना पड़ेगा, फिर वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग और भी ग्रहों का देख के तब फल होगा। ठीक है, अच्छा, नहीं नहीं, कि अभी हम चंद्रमा और दूसरे लग्न राहु की, केतु तीनों ऐसा है ना, तीनों की युति बन रही आप थी। सुनिए, आप क्योंकि है क्या, विषयांतर हो जाता है, ऐसे में विषयांतर होता है, समय भी इतना गवाही दे रहा है, तो या तो कल चलिए ठीक। कार्यक्रम के ठीक। प्रारंभ में प्रश्न करना, या तो फिर अभी ठीक है। 10 बजे के बाद मुझे जो है ठीक है, कोई बात नहीं। पर्सनल फोन करके, कोई बात नहीं। दिन में भी कभी फोन कर। हाँ, ठीक मोहन है। जी का कोई प्रश्न था, मोहन जी। जी गुरु जी। हाँ बोलिए। मंगल गुरु जी, एक हमारे सिस्टर के 12वें घर में मंगल है।
जी, किस राशि में बने हैं मंगल वहाँ 12वें घर में? मंगल वहां पर वृषभ राशि में एक बार बने हुए हैं। एक बार कुंडली भेज दीजिएगा, कुंडली भेज दीजिएगा तो बढ़िया से विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है। ठीक है गुरु जी, वृषभ राशि में हाँ, है नंबर मेरा इसमें है, कुंडली भेज दीजिए। और या तो सुनो, 10 सवा 10 बजे के बाद आज ही फोन कर लेना कुंडली भेज के, ठीक है। और नहीं कल जो हाँ है सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बाद कभी भी फोन कर लेना। ठीक है। जी जी। संतोष जी प्रश्न पूछे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। हाँ गुरुदेव, कुंभ लग्न की कुंडली में व्यय भाव में मंगल है बृहस्पति के साथ, तो क्या फल देंगे गुरुदेव? चलो बताते हैं। मैंने कई बार बोला आप अपनी कुंडली एक दिन मेरे को भेज के जी जी गुरुदेव। वो कर लिया करें। हाँ, जी क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, आपका टाइम भी हो गया है, तो फिर मैं कुंडली भेज दूंगा गुरुदेव। हाँ, कुंडली भेज के आप अपने अलग से क्या है, क्या ग्रुप में मान लो बस कुछ बता दिया जी जी और आपको ना अच्छा लगा या किसी की उसमें कमियां भी आती है ना, तो इसलिए जो पर्सनल कुंडली के विश्लेषण कराते हैं हम तो सोचते हैं ग्रुप में न कराते, आप पर्सनल फोन करें तो ज्यादा बढ़िया, जी जी क्योंकि ग्रुप में तो आप जानते हो ना, जी जी ग्रुप में गुरुदेव। अब हुआ क्या, तब हम आपको नहीं देखते, आपको नहीं कहाँ हम बैठा हूँ नहीं देख पाते, हम तो ये देखते कुंडली, देखते कुंडली पढ़ते हैं, कुछ ऐसा जी चीज बोल गुरुदेव। गए। हाँ, जैसे कल भी हाँ, मैं कुंडली का विश्लेषण कर रहा। मैं आपको पर्सनल फोन करके पूछूंगा गुरुदेव। जी जी हाँ, जिनका भी पर्सनल कुंडली संबंधी बातें हैं तो मैं यही राय दूंगा कि वो सीधा जो है आप पर्सनल पूछे। देखो कोई कुंडली में, हर एक कुंडली में राहु होते हैं, हर एक कुंडली में केतु होते हैं, हर में शुक्र होते हैं, तो कुछ न कुछ अच्छाई बुराई होती है। तो ग्रुप में शेयर करने से अच्छा आप लोग पर्सनल पूछे। समय हो गया, सब लोगों को हर हर महादेव शांति पाठ हर कराएं। हर हर महादेव गुरुदेव। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। शुभ रात्रि सब लोगों को। निर, शुभ रात्रि। निर्मल जी, हर हर शांति मंत्र पाठ हर महादेव पढ़ाए। आचार्य। जी गुरु। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि यतो यतः सविहते ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवः तद्भद्रं सन्न आसुवः। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। सर्व सभी उपरोक्त को शुभ रात्रि प्रणाम। संजय जी, आप लेफ्ट हो गए। संजय जी, संजय जी, चलो ठीक।
यहाँ